हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपका ट्विटर। अभी देश में 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इसी बीच केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला जी ने ई कॉमर्स कंपनियों को गैर जरूरी सामान जैसे मोबाइल, टीवी, लैपटॉप की बिक्री 20 अप्रैल से शुरू करने की अनुमति दी थी। इससे पहले ई कॉम साइट्स केवल गैर जरूरी सामान जैसे फल, सब्जियां, ग्रोसरी, फार्मेसी और मेडिकल सामान ही बेच सकती थी। इनके इस निर्णय से खुदरा व्यापारी, रिटेलर्स और ऑनलाइन व्यापारी के बीच बहुत बड़ी लड़ाई का आगाज कर दिया। व्यापारी संगठनों ने इस संबंध में प्रधानमंत्री जी और दिल्ली सरकार को पत्र लिखा है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स कैट ने शनिवार को प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर इस निर्णय पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। कैट के अध्यक्ष बीसी भरतिया और महासचिव प्रवीर खंडेलवाल ने बताया कि सरकार के इस निर्णय से देश भर के व्यापारी दुखी हैं, लेकिन हम विवाद नहीं खड़ा करना चाहते हैं। अगर ई कॉमर्स कंपनियों को गैर जरूरी सामान पहुंचाने की अनुमति दी जाती है तो इससे बाजार में असंतुलन पैदा होगा। सरकार के इस निर्णय से व्यापारी की निराशा हुई है। देश भर के 70 व्यापारी नेताओं ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस में एकमत से कहा कि भारत के सभी व्यापारियों को सरकार के इस निर्णय से बेहद निराशा है। वहीं सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश यादव ने कहा कि लॉकडाउन में छोटे बड़े सभी व्यापारी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। वहीं केंद्र सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों को ऑनलाइन आपूर्ति की मंजूरी दे दी है। इससे व्यापारियों में नाराजगी है। ऑनलाइन आपूर्ति के दौरान सामाजिक दूरी का पालन कैसे होगा, यह अभी तय नहीं हुआ है। अब ई कॉमर्स कंपनियों की ऑनलाइन आपूर्ति से उद्योग और व्यापार खत्म होने की स्थिति में पहुंच सकते हैं। सरोजनी नगर मिनी मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक रंधवा ने भी इस संबंध में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। पत्र में रंधवा ने कहा है कि सभी व्यापारी इस संकट की घड़ी में इस उम्मीद के साथ घर पर बैठे हैं कि हालात ठीक होते ही उनकी आय फिर से शुरू हो जाएगी, लेकिन ई कॉमर्स कंपनियों को मिली मंजूरी के बाद अभी व्यापारी को बहुत निराशा हुई। इस फैसले से बाजार बंद होने की स्थिति में पहुंच सकते हैं। इस पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। कांग्रेस सरकार ने भी इस अन्याय का विरोध किया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर खुदरा व्यापारियों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है। पार्टी की मांग है कि सरकार फौरन खुदरा व्यापारियों के लिए राहत का ऐलान करे, उनसे बिजली का फिक्स चार्ज न लिया जाए। पार्टी प्रवक्ता अजय माकन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से कहा, केंद्र ने ई वाणिज्य कंपनियों द्वारा गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री पर रोक नहीं लगाई है, जो व्यापारियों के हितों की अनदेखी है। सरकार व्यापारियों के हितों की सुरक्षा करे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जहाँ देश एक तरफ कोरोना वायरस की लड़ाई से लड़ रहा है, दूसरी कोई लड़ाई मोल नहीं लेना चाहता है। दूसरा, एक पिज्जा डिलीवरी बॉय के कोरोना पॉजिटिव से संकट और गहरा हो गया है। अतः गृह सचिव ने यह घोषणा की है कि इसकी ई कॉमर्स कंपनियां भी 3 मई लॉकडाउन तक गैर जरूरी सामानों की डिलीवरी नहीं कर सकेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी तरह से ई कॉमर्स साइट से अर्न करते हैं तो भी एक देशवासी होने के नाते अपने हित की बात छोड़कर सबके हित के बारे में सोच कर निर्णय ले। अगर आपको सरकार का यह निर्णय सही लगा और आप देश के सच्चे नागरिक हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका ट्विटर।